7 साल काटे थे मैंने उसके साथ। 7 साल कुछ कम नहीं होते। जान लगा दी थी मैंने उसे। धोखा एक ऐसी चीज़ है, किसी को प्यार में धोखा मिलता है, किसी को शादी में धोखा मिलता है, किसी को किसी चीज़ में धोखा मिलता है, किसी को किसी की चीज़ में। मुझे तो अपनी लाइफ में धोखा मिला है। उस इंसान ने दिया जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कर देगा। इन इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है। अगर उसको पैसे चाहिए थे तो साफ साफ बोलता। हर महीने मुझे अपने पापा से पैसे मंगाने, उसकी हर जिद पूरी करनी, बहुत कुछ करा मैंने उसके लिए। करवा चौथ पे उसके लिए व्रत रखती थी, उसके लिए गिफ्ट ला के रखे। फ़ोन कर रही हो, कहाँ हो कहाँ हो, तो लड़कियों के साथ पार्टी मना रहा था वो। रात के 2 बजे आया तो मैंने पूछा आज करवा चौथी क्यों नहीं आए, तो कुछ नहीं बोला, सीधा मुझे धक्का दे दिया उसने। जब उठा सुबह को मैंने उससे बोला मैं करवा चौथ की व्रत थी, तुम्हें फ़ोन किया क्यों नहीं आई, तो कहता है किसी ने कहा करवा चौथ को व्रत रखने के लिए मत रखती। मैंने चलो कोई नहीं, मैं चुप रही। मैंने उसको गिफ्ट दिया तो कहता था हराम की कमाई आ रही है। एक 250 रुपये की शर्ट को कह रहा था हराम की कमाई आ रही है, ऐसा पैसा लुटा रही है। बल्कि वो शर्ट मैंने अपनी पैसों के लिए थे। मैं वहाँ साड़ियों पे फॉल लगाती थी, पीको करती थी, और मेरा छोटा सा पार्लर था वो घर में ही आती थी। तो मैंने उसे बोला ये मेरी कमाई के हैं, नुहाद हराम की कमाई ला ला के मुझे कह रही है मेरी कमाई के। इंसान ने कभी मुझे अपना कुछ नहीं समझा। मैंने बहुत उम्मीद जगाई थी, सोचती है हमारी शादी होगी, हम ससुराल जाएंगे, हमें ऐसी ससुराल मिलेगी, हम घूमेंगे फिरेंगे। मैंने भी सपने देखे थे पर ऐसा कुछ नहीं था। हर चीज़ में धोखा ही धोखा मिला, हर चीज़ में। शादी हुई तो धोखा, उसके लिए जान छिड़की तो उन्होंने धोखा दिया मुझे। हर कदम कदम पर उसका साथ दिया तो धोखा दिया उसने मुझे। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अरे वो लोग तो 7 साल का इंतजार कर रहे थे, कब 7 साल हो, कब हम इसे डिवोर्स दें। पता है क्यों 7 साल का क्यों इंतजार कर रहे थे? कभी मैं दहेज का मुकदमा कर दूं। इतना कुछ लेके मेरे घर वालों से, और कहते हैं क्या दिया तुमने। प्राण झिड़कते थे मेरे पापा उस पे, अपना बेटा समझते थे। मेरे पापा से भी तू तड़ाक से बोला, भगवान करे इससे तो शादी ना हो तो सही है, कम से कम आज मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब तो नहीं होती। आज वो एक एक दिन याद आ रहे हैं जो मैंने उसके लिए करे थे। 7 साल काटे थे मैंने उसके साथ। 7 साल कुछ कम नहीं होते। जान लगा दी थी मैंने उसे।
ये सुधर जाए सुधर जाए। वो तो अय्यासी करता था। जब दिल्ली में सब छोड़ छाड़ के जब ये मेरठ आया तो मेरठ में सामान शिफ्ट करके जब ये लड़की के साथ भागा तो इसकी मम्मी भी शामिल थी इसमें। मैंने मम्मी से बोला, मेरी मम्मी कहाँ गई है? तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता। जिसका बेटा रात के 2:30 बजे फरार हो गया उस माँ को टेंशन नहीं होती क्या? वो खाना खा रहे, मैं बना के दे रही, वो खाना खा रहा है, उसके पापा खाना खा रहे, उसकी बहन खाना खा रही है और मैं पागलों की तरह रो रही हूँ। अब मुझसे कोई खाने को नहीं पूछ रहा। मेरी लड़की भूखी मर रही थी। तो मैंने पूछा मम्मी फ़ोन करके देख लो, मेरा तो नंबर ब्लॉक किया हुआ है, न जब आना होगा उसे आ जाएगा, ये बोल के कहती थी। जब 3-4 महीने मैं इसकी मम्मी पापा की सेवा करती रही तो मैंने इन लोगों से बोला, मम्मी बेटे का एडमिशन करवा दो, मुझे तुम लोगों के साथ रहना है, नहीं आ रहा तो नहीं सही। मुझे वैसे पता चल गई थी, मुझे किसी ने बता दिया था, वो लड़की के साथ भाग गया था। क्योंकि मैंने अपने सेफ वेफ खोल के देखी, उसमें पैसे भी नहीं थे, मेरी चीज़ कुछ नहीं थी, वो सब लेके चला गया था। इनके घर को पता था तो एडमिशन के लिए बोला, नो अपने कसम से बोल, ये लैंग्वेज थी उनकी, अपने कसम से बोल, अपने आदमी से बोल, ये चीज़ बोलती थी। मैंने कि मम्मी जब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, नंबर ब्लॉक पे, तो मैं कहाँ से बोलूँ? तो आप ही लोग पढ़ा दो, नो अपने घर वालों से कह दे पैसे डाल देंगे। घर वालों से भी कब तक मांगूँ? मैंने मना कर दिया, मैं अब घर वालों से नहीं लूँगी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं। बड़ी दीदी है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, मेरे से बड़ी है, वो नोएडा है, उसकी शादी हो गई है। मेरे साथ ऐसा हो गया है। आज छोटी बहन है, वो इस कंडीशन को देख के शादी के लिए मना कर रही है। वो डर रही है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। भगवान करे ऐसे लड़का किसी को न दे। ये कहाँ का इंसाफ है? लड़कियों को ही क्यों लड़कियों को ही क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है?